आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश में, कालिदास रचित रघुवंश में द्वितीय सर्ग में 57 श्लोकों का पारायण कर लिया था। अंतिम जो इस तरह से था कि राजा कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं मारना चाहते तो मेरा जो यशः शरीर है, मतलब मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो यश है, उसके प्रति दयालु हो, उसको रहने दो, उसको मत मारो, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो होते हैं वे भौतिक पिंडों के, यानी ये जो भौतिक शरीर है, इसके प्रति उनकी ज़्यादा आस्था नहीं होती, अनास्था होती है उनके इसके प्रति। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। संबंधमाभाषण पूर्वमाहुर्वृत्तः स नौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतानाथानुग नारहसि तुम संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम। क्या कह रहे हैं कि लोक में संबंधम आभाषण पूर्वम आहु हो, परस्पर बात करने को मैत्री भाव कहा जाता है। संबंधम आभाषण पूर्वम आहु सह वनान्ते संगतयो नववृत्त, और वह मित्रता हम दोनों के वन में मिलने से हो चुकी। तुम और मैं मित्र हो गए, इसका अर्थ ये हुआ। नववृत्त तद हे भूतनाथानुगा, इसलिए भूतनाथ के अनुचर यानी भगवान शंकर के अनुचर सिंह क्या भूतत्वम संबंधिता में प्रणयम विहंतुम न रस्य। अब तुम चूँकि मेरे संबंधित हो गए हो, मेरे संबंधी हो गए हो, अब मेरे मित्र हो गए हो, इसलिए मेरी प्रणय याचना को, प्रणयम मतलब मेरा जो निवेदन है उसको, उस याचना को विहंतुम त्यागने के योग्य न अर्हसि, योग्य नहीं हो। क्या कह रहे हैं कि संबंध किससे होता है? संबंधम आभाषण पूर्वमाहु, संबंध होते हैं आभाषण से, एक दूसरे से बात करने से संबंध होते हैं। स वनान्ते, वह वनांत, वन घने जंगल में क्या हुआ? वनान्ते स वनान्ते संगतयो नौ वृत्ता, हम दोनों की संगति से हमारे बीच में संबंध हो चुका। अब हे भूतनाथानुग, हे भूतनाथ के अनुचर, भूतनाथ के अनुचर, त्वम संबंधिता में प्रणयम विहंतुम न अर्हसि, तुम संबंधिता में प्रणयम, मेरे संबंधी होने के कारण प्रणयम विहंतुम, मेरी याचना को त्यागने के योग्य नहीं हो। यह कहा राजा दिलीप ने किसको? उस सिंह को, कि तुम मेरे संबंधी हो गए, अब मेरी याचना को कैसे त्याग सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। तथेति गाम उक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु सन्यस्त शस्त्रो हरये स्वदेहम उपानयत पिंडमिवामिमशस्य। तथेति उक्त्वा, जब राजा दिलीप को सिंह ने तथेति, ठीक है ऐसा ही हो, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही हो, तथेति उक्त्वा गाम उक्तवते, उस वाणी को कहा गया, तथेति ऐसी जब गाम वाणी को उक्तवते कहा गया, तो राजा दिलीप ने क्या किया? सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, तो उसका हाथ जो बंध गया था पीछे वो खुल गया, जो बंधा हुआ हाथ था विमुक्त हो गया, खुल गया। और स दिलीपा, उस दिलीप ने न्यस्त शस्त्र, अपने शस्त्र को नीचे रख दिया, धनुष को नीचे रख दिया। तथा इति गाम उक्तवते, और जब यह कहा गया ऐसा ही हो, तो हर ये उस सिंह के लिए स्वदेहम, अपने शरीर को आमिषस्य पिंडमिव, कच्चे मांस के पिंड के समान उपानयत, अर्पित कर दिया। जब राजा ने बार बार कहा कि आप मेरे शरीर को खा लीजिए, तो सिंह ने कहा तथेति, ठीक है ऐसा ही हो। तो ऐसा कहने से क्या हुआ कि ऐसी वाणी जब उसने सिंह ने कही, तो उसका जो हाथ बंधा हुआ था वो खुल गया, और उसने अपने शस्त्र रख दिए और अपने शरीर को
कच्चे मांस के पिंड के रूप में हरये, उस हरि को, सिंह को अर्पित कर दिया। तात्पर्य क्या हुआ कि अब उसने अपने आप को कहा, सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया कि आप भले ही मुझे खा लीजिए। जब ऐसा हुआ तो क्या आगे क्या हुआ, तो आगे कहते हैं तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम उत्पश्यतः सिंह निपात मुग्रम अवामुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। तस्मिन् क्षणे, उस समय, उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यतः, उस उग्र सिंह के उछलते हुए सिंह के उग्र प्रहार को, अवांग मुखस्य, अपना मुख नीचे की ओर किए हुए, प्रजानाम पालयितु, प्रजा का पालन करने वाला जो दिलीप था, उसके ऊपर विद्याधर हस्तमुक्ता, विद्याधरों ने अपने हाथ से छोड़े हुए पुष्पवृष्टि, फूलों की वर्षा, पपात, गिराई। क्या हुआ, राजा जो था उसने क्या किया, अपने आप को सिंह के आगे सिर झुकाकर समर्पित कर दिया, और अब वो संभावना कर रहा था कि अब सिंह उछलेगा और उसके ऊपर झपट्टा मारेगा और उसके साथ ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यतः, उस समय उछलने वाले, उत्पश्यतः सिंह निपातम, उछले हुए सिंह के कठोर प्रहार को अपने मुख को नीचा किए हुए प्रजा के पालनकर्ता दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने अपने हाथ से फूलों की वर्षा की। उत्पश्यतः क्या क्या अर्थ हुआ, प्रतीक्षा करना। सिंह के, अब सिंह उछलेगा और मेरे ऊपर प्रहार करेगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए जो राजा दिलीप मुख को नीचे किए हुए था, उनको प्रजा का पालन करने वाले उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने क्या किया, फूलों की वर्षा की। अब आगे कहते हैं फिर क्या हुआ, तो कहते हैं उत्तिष्ठ वत्से त्यमृताय मानम वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीं स्वाम गाम अग्रतः प्रस्रवणीं न सिंहम। हे वत्स उत्तिष्ठ, हे बच्चे, मेरे बेटे उठो। इति उत्थितम, यह सुनकर, यह जो उत्थितम अमृताय मानम वचम, यह जो निकली आवाज़ जो अमृत के समान थी, अमृताय मानम, जो अमृत के समान थी यह। हे वत्स उत्तिष्ठ, उसने क्या कहा कि उस आवाज़ सुनी कि कोई कह रहा है कि हे बच्चे उठो, तो यह जो आवाज़ निकली और जो अमृताय मानम, जो अमृत के समान थी, ऐसे वचः निशम्य, उस वाणी को सुनकर उत्थितः सन राजा, वह राजा उठकर, सन राजा अग्रतः प्रस्रवणीं गाम स्वाम जननीमिव ददर्श, अपने आगे उस गाय को किस रूप में देखा, प्रस्रवणीं गाम स्वाम जननीमिव ददर्श, अपनी जननी के समान देखा, अपनी माँ के समान उस दूध देने वाली गाय को उस राजा ने देखा। क्या हुआ, वह सिर झुकाए हुए था कि अब सिंह हमला करेगा, तो सिंह के हमले की प्रतीक्षा में सिर झुकाए हुए उस राजा को एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि उठो बेटे। तो यह आवाज़ जो थी अमृत के समान थी। स्वाभाविक है कि जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो और अचानक उसको कहा जाए कि नहीं उठो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तो अमृत के समान उसके कानों में यह बात पड़ी, राजा के कानों में। तो वह उठा, तो उसने उठकर सामने क्या देखा कि सिंह नहीं है, क्या है, वह सामने दूध बहाती हुई वह गाय ही है, जो कि माँ के समान है। माँ के समान उस गाय को, दूध बहाती हुई उस गाय को
राजा ने देखा। तो इस तरह से घटना अचानक ही बदल गई, दृश्य अचानक बदल गया। राजा ने क्या देखा फिर? तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो माया मयोद्भाव्य परीक्षितोषि ऋषि प्रभावान मयि नान्तकोपि प्रभु विप्रहर्तुम किमु तान्य हिंस्रा। उस राजा को विस्मित, आश्चर्य में पड़ा हुआ देखकर, विस्मितम तम धेनु उवाच, वह गाय बोली, क्या बोली? साधो, हे साधु, मतलब बहुत बढ़िया कर्म करने वाला। साधु उसी को कहते हैं ना, जो पवित्र कर्म करने वाला है वो साधु है। तो साधो मया मायाम उद्भाव्य परीक्षित असि, मेरे द्वारा माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली गई है। मैंने माया उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली। मया मायाम उद्भाव्य परीक्षित असि, माया के द्वारा माया उत्पन्न करके मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। ऋषि प्रभावाद मयि अंतका अपि प्रहर्तुम प्रभु न, ऋषि के प्रभाव से मेरे ऊपर अंतकः यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते, न प्रहार करने में समर्थ नहीं है। ऋषि प्रभावात, ऋषि के प्रभाव से मेरे ऊपर अंतकः अपि, यमराज भी प्रहार करने में प्रभु समर्थ नहीं है। अन्य हिंस्रा किमुत, तो दूसरे हिंसक जीवों की तो बात ही क्या है। यमराज भी मेरे ऊपर ऋषि के प्रभाव से प्रहार करने में समर्थ नहीं है, तो दूसरे हिंसक पशुओं की, जीवों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम तो यह समझो कि मैंने माया, अपनी माया से माया को प्रकट करके तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने साधु व्यवहार किया, पवित्र व्यवहार किया। मेरे ऊपर तो यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते, तो ये दूसरे जीव क्या हैं, दूसरे हिंसक जीव क्या हैं। तो ऐसा उस गाय ने कहा। आगे फिर क्या कहते हैं? भक्त्या गुरो मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृणीष्व न केवलानां पैसां प्रसूतिम अवेहि माम कामदुघां प्रसन्नाम। गुरौ भक्त्या मयि अनुकंपया, गुरु के प्रति तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारी कृपा, अनुकंपा, दया, इन दोनों बातों से ते प्रीतास्मि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गुरु के प्रति भक्ति दिखाई, ये गुरु की गाय है, गुरु के यज्ञ कैसे, गुरु का यज्ञ बंद हो जाएगा आदि आदि। और मेरे प्रति अनुकंपा क्या, कि इसको छोड़ दो, इसकी जान बचा दो, छोड़ दो। तो यह क्या हुआ कि गुरु के प्रति भक्ति और मेरे प्रति दया, इन दोनों के कारण से क्या है, च अहम ते प्रीता अस्मि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व, वर मांगो, वरम वृणीष्व, माम केवलानाम पैसां प्रसूतिम न अवेहि, मुझे केवलानाम पैसां प्रसूतिम, दूध देने वाले और बच्चे देने वाली गाय मत न समझो। मुझे केवल दूध देने वाली मत समझो। मैं आगे कहते हैं न अवेहि प्रसन्नाम काम दुघाम अवेहि, यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं तो कामधेनु के समान हूँ। प्रसन्न हुई मुझको तुम कामधेनु जानो, यानी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, उस कामधेनु के समान मुझे समझो। मैं केवल दूध देने वाली गाय नहीं हूँ। तो ऐसा कहा कि तुमने जो गुरु के प्रति भक्ति दिखाई और मेरे प्रति दया दिखाई, दोनों बातें दिखाई, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या वर मांगते हो? मैं केवल दूध देने वाली गाय ही नहीं हूँ,
यदि मुझ प्रसन्न हुई गाय को तुम कामधेनु समझो। कामधेनु अर्थात जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय है वह समझो। इस तरह से हमने आज कुछ और पद्यों का पारायण किया। संभवतः 2 दिन और लगेंगे और यह पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।